हाय गाइस, दिस इज श्रुति। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हम लोग क्लास 9 का मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग आज करने वाले हैं, जो कि है राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स गिवन बिलो। क्या है क्वेश्चन कि आपको 2 नंबर्स दिए हैं और उन दोनों में से 3 बीच के आपको फाइंड आउट करने। क्या फाइंड आउट करने? रैशनल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका 0.3 एंड -0.5। अब करना क्या है, देखिए, दोनों को ऐड करेंगे हम और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों नंबर्स को पहले ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर एक नंबर मिलेगा हमें। उस नंबर को अगेन सेम प्रोसीजर करना है, एक बार इसके साथ, दूसरी बार इसके साथ। ठीक है, करते हैं हम सॉल्व तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब इसको क्या हो जाएगा, अब देखिए, ये वाला जो है प्लस में है और ये वाला माइनस में है, तो प्लस एंड माइनस इज इक्वल टू व्हाट। देखिए यहाँ पर भी प्लस है, प्लस माइनस तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसको मैं और मॉडिफाई करके लिख देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये वाला भी प्लस में है, प्लस में कैसे है? कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस की साइन है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो 0.3 माइनस 0.5, तो 0.5 में से 0.3 गया, कितना बचा? 0.2। यहाँ पर हम लिख देंगे 0.2, और क्योंकि ये 5 बड़ा है तो इसकी जो साइन है वो साइन लग जाएगी। तो क्या साइन लग गई? -0.2। ठीक है, और ये हाफ एज इट इज़। अब 2 से करेंगे 0.2 को, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? -0.1। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रैशनल नंबर। अब हमें एक और निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इस नंबर को इस नंबर के साथ प्लस करेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो देखिए कैसे करना है। हाफ ब्रैकेट में 0.1 माइनस 0.1 प्लस 0.3। ठीक है, अब देखिए ये भी माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस एंड प्लस विल बी इक्वल टू माइनस। तो 0.3 में से 0.1 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0.2, है ना। फिर आंसर क्या आ जाएगा डिवाइड करके? 0.1। तो ये एक हमको मिल गया -0.1, एक हमको मिल गया +0.1। अब नंबर 3 देखते हैं। तो थर्ड वाले में हमको क्या करना है? अब इसको लेना है, किसके साथ में? इसी के साथ में, जो फर्स्ट आंसर आया उसी के साथ में लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे -0.1 प्लस इन ब्रैकेट -0.5। इसको भी ब्रैकेट में ले लेते हैं, बाहर बिग ब्रैकेट, एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया? अब माइनस माइनस, इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देंगे। ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस में है, ये बिग ब्रैकेट और अपॉन में 2। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये बन गया 0.1 प्लस 0.5, दैट विल बी इक्वल टू 0.6 एंड डिवाइड बाय 2। तो ये हमको क्या मिल गया? -0.3। 2 1s आर एंड 2 3s आर, कितना हो गया? -0.3। तो ये था आपका थर्ड रैशनल नंबर। इसका मतलब कि इस नंबर में बीच के 3 रैशनल नंबर्स कौन कौन से हैं? -0.1, 0.1 एंड -0.3। ठीक है, नाउ कम टू दी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा -2.3। लिख लेती हूँ मैं पहले। नंबर 2 है -2.3 एंड -2.33। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा दिखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है। क्यों डिफ़िकल्ट लग रहा है? क्योंकि ये जो नंबर है इसमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, और ये वाले नंबर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? 0 0। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि पॉइंट के बाद अगर आप कितने भी 0 ऐड कर दोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। पॉइंट के बाद कितने भी 0 ऐड कर दो, कोई मीनिंग नहीं होता है। और हमने ज़ीरोस ऐड क्यों किए हैं? तो वो इसलिए किए हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ही डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है। जब हम प्लस माइनस करेंगे तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी, तो तीनों को
सॉरी दोनों को एक जैसा बनाने के लिए हमने यहाँ पर डिजिट्स ऐड कर दिए, या फिर आप बोल सकते हो 0 ऐड कर दिए, ठीक है। तो अब प्रोसीजर क्या है हमारी, प्रोसीजर है कि पहले हमको दोनों नंबर्स को ऐड करना है और फिर डिवाइड बाय 2 करना है। तो पहला नंबर है आपका ये प्लस दूसरा नंबर है ये, ठीक है। दोनों भी माइनस में है, ये लगा दिया मैंने बड़ा ब्रैकेट अपॉन में 2। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये दोनों भी माइनस में है तो ये क्या बन जाएंगे, मतलब इनका क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। फिर से लिख देती हूँ मैं एक बार ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, अब ये दोनों माइनस में है मतलब इन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। तो -2 मतलब ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना हो गया 3 एंड 3 + 3 6 पॉइंट एंड 2 + 2 4, तो ये कितना आ गया 4.630 डिवाइड बाय क्या है 2, ठीक है। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो माइनस ये कितना हो गया 2 पॉइंट एज इट इज़ 2 1s are एंड 3 times 6, अब 3 तो नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 2, 1 टाइम्स तो ये 1 लिख दिया, कितना बचा 1, तो ये 1 यहाँ पर लिख दिया। 10 कितनी बार आता है 2 के टेबल में, 5 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया -2.315, ठीक है। अब ये 2.315 को हमको क्या करना है, एक बार इसके साथ ऐड करना है, एक बार इस नंबर के साथ ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। तो चलिए देखते हैं इसको भी, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ठीक है। तो नंबर इज -2.315 प्लस -2.300, ये बिग ब्रैकेट एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है, होल डिवाइड बाय 2। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस में ही रहेगा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2.300 डिवाइड बाय 2। तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी इसका हम एडिशन करेंगे, तो 5 + 0 5, 1 + 0 1, 3 + 5 3 + 3 6 पॉइंट, ये हो जाएगा 4, 2 + 2 विल बी 4, माइनस का साइन और ये 2, क्लियर। तो अब आंसर क्या मिलेगा हमको, 2 2s are 4, ये माइनस का साइन, ये पॉइंट एज इट इज़ 2, 3 times 6, अब 1 तो नहीं आता है तो हमको क्या लेना पड़ेगा 0, अब ये क्या बन गया 15, 15 भी नहीं आता है तो उससे छोटा क्या आता है 7 times 14, ठीक है। अब इसके आगे कंटिन्यू होगा ये, लेकिन हम 3 डिजिट्स तक के ही आंसर लेते हैं, तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। एक ये हो गया रैशनल नंबर, एक ये हो गया। अब थर्ड रैशनल नंबर हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक बार इसको ले लेंगे, एक बार इस नंबर को लिया था, अब एक बार इस नंबर को लेते हैं, ठीक है। तो अब इस नंबर को लेंगे तो ये क्या बन जाएगा देखते हैं, -2.315 ब्रैकेट में प्लस -2.330, ये बिग ब्रैकेट और ये डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो अब देखिए -2.315 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2.330 डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा प्लस प्लस होगा, दोनों का एडिशन होगा क्योंकि माइनस माइनस है दोनों में, तो 0 + 5 विल बी इक्वल टू 5, 3 + 1 विल बी इक्वल टू 4 एंड 3 + 3 विल बी इक्वल टू 6 पॉइंट, और ये 2 + 2 4, यहाँ पर माइनस का साइन और ये अपॉन में 2। तो अब ये क्या हो जाएगा डिवाइड करने के बाद, तो ये हमें मिलेगा -2.32 और 5 नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा क्या आता है 2 टाइम्स आता है 4, ठीक है। और ये कंटिन्यू होगा आगे, लेकिन हमें सिर्फ 3 डिजिट्स ही लेना है, तो ये आ गया आपका आंसर। मतलब 3 रैशनल नंबर्स हमने कौन कौन से निकाले, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है।
देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया। अब ये जो थर्ड और फोर्थ है ये आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।